हर किसी को सफलता की चाह होती है, पर क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों को ये ज्यादा आसानी से मिलती है, जबकि बाकी लोगों को नहीं मिलती? अब शायद समय आ गया है कि हम इसे एक नए नजरिए से देखें। इंसान की जिंदगी तमाम तरह के उतार चढ़ावों से बनी है। इंसान की सफलता के रास्ते में कई सारी अड़चनें और बाधाएं आती हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालना करना होता है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत के साथ साथ धैर्य रखने की जरूरत होती है। कई बार कुछ लोग अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं। उस वक्त उन्हें हौसलों और सकारात्मक सोच की जरूरत पड़ती है। बहरहाल, अगर आप भी इन दिनों जीवन पथ पर चलते हुए मन से निराश हो गए हैं, तो आपके लिए नीचे दी गई बातें सही दिशा दिखाते हुए बल प्रदान करेंगी। जीवन में कभी भी आप खुद को छोटा ना समझें। अगर आप ख्वाब बड़ा देख रहे हैं तो उसको पूरा करने का भी हौसला रखें। कभी भी हिम्मत ना हारें और जो काम शुरू किया है उसे पूरा करके ही दम लें। कभी भी असफलता से घबराए नहीं, क्योंकि सफलता पाने के लिए पहले असफलता का मुख देखना पड़ता है। तो महानता इसी में है कि जीवन में असफलता से सीख लें। जीवन से जुड़ी हर ठोकर भले ही आपको दर्द देती है, लेकिन हर दर्द आपको एक बड़ी सीख देता है। हर सीख आपके भीतर एक अच्छा बदलाव लाती है। सफलता के लिए शक्तिशाली मंत्र और प्रेरणादायक कहानी। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह निरंतर प्रयास, अनुशासन और अटूट विश्वास का परिणाम होती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज मैं आपको एक महान पुरुष की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको एक शक्तिशाली मंत्र मिलेगा जो आपको सफलता की राह दिखाएगा। और उनके उपदेशों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। वे हैं भगवान गौतम बुद्ध। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया में पहुंचाया। जब वे अमेरिका में शिकागो धर्म संसद में भाषण देने गए, तब उनके पास न रहने का ठिकाना था, न भोजन के लिए पैसे। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उनके मन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब वे सड़क पर चल रहे थे, तो कुछ लड़कों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे पीछे से पत्थर फेंक रहे थे और उनका उपहास कर रहे थे। विवेकानंद पहले तो रुके नहीं, लेकिन फिर अचानक वे मुड़े और उन लड़कों की ओर देखकर बोले, तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारी मानसिकता को दर्शाता है। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगता। जब तुम किसी पर पत्थर फेंकते हो तो ध्यान भटकता है, लेकिन जो अपनी राह पर अडिग रहता है वही असली विजेता होता है। उनकी इन बातों ने लड़कों को झकझोर दिया और वे माफी मांगकर वहां से चले गए। इस घटना के कुछ समय बाद ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। बुद्ध के प्रमुख उपदेश। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रभावी और सार्थक हैं जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। उनके उपदेश हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें एक मंत्र सिखाती है जो सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि उठो, अपने आलस्य और डर को छोड़कर एक नए जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जागो, अपने अंदर की शक्ति और प्रतिभा को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। रुको मत, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, डटे रहो और तब तक संघर्ष करो जब तक सफलता तुम्हारे कदम न चूमे। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर परिश्रम, आत्मविश्वास और अटूट संकल्प से प्राप्त होती है। अगर हम इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आइए जानते हैं एक और बुद्ध भगवान की
प्रेरणादायक कहानी। महात्मा बुद्ध और किसान की प्रेरक कथा। एक बार की बात है, एक किसान महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। मेरी फसल अच्छी नहीं होती, परिवार में अशांति है और जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं होती। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? किसान ने तुरंत हामी भर दी। महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहले इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से समस्या मुक्त हो। दूसरा, समस्याएं ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। और तीसरा, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है, अटल धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने किसान को एक और सीख दी, यदि तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वे बढ़ती जाएंगी, लेकिन यदि तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। शक्तिशाली सफलता मंत्र, मैं अडिग हूं, मैं विजयी हूं। हर कठिनाई को पार करूंगा। मेरे अंदर अपार शक्ति है। सफलता मेरा स्वभाव है। किसान ने इस मंत्र को अपनाया और हर दिन इसे पूरे विश्वास के साथ दोहराने लगा। उसकी मेहनत, नई तकनीकों और इस आत्मविश्वास ने चमत्कार कर दिया। कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उससे सीखने आने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अविचल संकल्प। जब तक हम अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहते हैं, कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। ज्ञान और सुधार। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सुधार से भी मिलती है। आत्मविश्वास और सकारात्मकता। हर महान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। शक्ति मंत्र का प्रभाव। सकारात्मक विचार और मंत्र हमारे अंदर ऊर्जा और साहस भरते हैं। निष्कर्ष, महापुरुषों की तरह हमें भी अपने जीवन में इस मंत्र को अपनाना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, पर यदि हमारा हौसला मजबूत होगा और हम अपनी मेहनत और विश्वास से डटे रहेंगे तो सफलता निश्चित है। याद रखिए, सफलता आपका स्वभाव है, बस आपको इसे जागृत करना है। विश्वास रखो, प्रयास करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में इस मंत्र को अपनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से मेहनत करिए। याद रखिए, आपकी सफलता सिर्फ आपके हाथ में है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम। जय हिंद।